बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है वकास। अगर आज हम AFNS के 101 से लेकर 120 तक जो है ना तकरीबन 20 MCQs इस वीडियो के अंदर मैं आपको करवाऊंगा, जो कि पाकिस्तान के तमाम सेंटर्स के अंदर 21 अगस्त को जो है ना वो टेस्ट हुआ है AFNS का। उसमें जो एकेडमिक है वो 20 MCQs यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे, और 1 से लेकर जो 100 तक हैं ये तमाम MCQs मैं आपको पहले प्रीवियस वीडियोज़ के अंदर करवा चुका हूँ। वो 5 वीडियोज़ हैं, आप उनको जाके चेक कर सकते हैं। उन तमाम वीडियोज़ का जो लिंक है वो भी डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, वहाँ से जाके भी चेक कर सकते हैं। और एक प्लेलिस्ट भी मैंने AFNS की बना दी है, उसमें तमाम ज़रूरी चीज़ें जो AFNS के रिलेटेड है वहाँ पर दी हुई हैं। और ये मेरा व्हाट्सएप का नंबर, अगर आपने कभी भी ऑनलाइन क्लासेस के हवाले से मुझसे कांटेक्ट करना हो तो इस नंबर पर कर सकती हैं। और उसके अलावा अगर आपने व्हाट्सएप का ग्रुप ज्वाइन करना है, उसका लिंक भी आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके उसको ज्वाइन कर सकती हैं। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। पहले आप जो है ना 1 से लेकर 100 तक जो हमने MCQs किए हैं वह 5 वीडियोज़ जाके देखें, वो भी इंपॉर्टेंट है। और ये हमारी 6th वन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी फर्स्ट वन, जो कि 101 है। द रेशो ऑफ द लेंथ ऑफ द 2 वायर्स मेड अप ऑफ द सेम मटेरियल इज़ 2:3 एंड द रेशो ऑफ द एरियाज ऑफ द क्रॉस सेक्शन 3:2। ये एक न्यूमेरिकल टाइप है। द रेशो ऑफ द देयर रेजिस्टेंसेस कितनी होगी, तो आप इसको सोल्व कर लीजिएगा। मैं आपको डायरेक्टली इसका आंसर बता देता हूँ। 4 जो है ना वो 9 इसका आंसर बनता है। उसके बाद हम नेक्स्ट पे चलते हैं, और यहाँ पर 102 है। विच टाइप ऑफ द फंजाई परफॉर्म फर्टिलाइजेशन इन्वॉल्व्स प्लाज्मोगैमी फॉलोड बाय द कैरोगैमी। इसका जो आंसर हमारे पास बनता है वो हमारे पास बनता है एस्कोमी सीड्स। यहाँ पर नीचे इसकी जो है ना वो एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। एस्कोमी सीड्स आर अ लार्ज ग्रुप ऑफ फंजाई दैट इंक्लूड्स यीस्ट, मोल्ड्स एंड द मशरूम्स। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 103, और 103 के अंदर हमारे पास आ जाता है कि कंसीडर अ कप दैट इज़ हाफ फिल्ड एंड रोटेटिंग। मतलब एक कप है जो कि हाफ फिल्ड है, किसी भी चीज़ से और रोटेट कर रहा है, मूव कर रहा है। वट विल हैपन इफ़ इट इज़ फिल्ड टू ब्रिम। ब्रिम से मुराद होता है किनारों तक, ऊपरी किनारों तक, यानी कि पहले वो हाफ फिल था, अब उसको उन्होंने फुल फिल कर दिया है। तो हमारे पास उस पर क्या असर बनेगा, वो स्लो डाउन हो जाएगा। जो उसकी मूवमेंट है ना, जो उसकी रोटेशन है, ज़ाहिर है जब वो हाफ था तो कम थोड़ा तेज़ से जो है ना वो मूव करेगा, रोटेट करेगा। लेकिन जब हम उसको फिल कर देंगे तो फिर वो हमारे पास थोड़ा स्लो डाउन हो जाएगा। उसके बाद जी 104 है। इफ़ कन्वेक्स लेंस एंड अ कनकेव लेंस हैव द सेम फोकल लेंथ ऑफ एफ। ठीक है, द फोकल लेंथ ऑफ द कॉम्बिनेशन विल बी। तो क्या आंसर हमारे पास आएगा, इसका आंसर है जी 0, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन लिखी हुई है दिस इज बिकॉज द 2 लेंसेज विल कैंसल ईच अदर आउट। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 105, और 105 के अंदर हमारे पास आ जाता है इन विच द फेज ऑफ द ग्रोथ डू बैक्टीरिया कंज्यूम अ हाई अमाउंट ऑफ द न्यूट्रिएंट्स। तो बैक्टीरिया में से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं। लोगार्थमिक फेज आ गया, ये काफ़ी ज़्यादा जो है ना बैक्टीरिया में से क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको आपने प्रॉपरली तैयार करना है, डीप डाउन इसकी स्टडी करनी है, एनालिसिस करना है या रिसर्च करनी है। जो भी आप इसको ChatGPT यूज़ कर सकते हैं फॉर द ईजी वर्डिंग, या फिर आप इसको कम्प्लेक्स वर्डिंग के अंदर बुक से भी कंसल्ट कर सकते हैं। द IUPAC नेम ऑफ द टेफ्लन इज़। तो इसका क्या आंसर हमारे पास बनता है जी पॉली टेट्राफ्लोरोएथिलीन और PTFE। ये इसका हमारे पास आंसर बनता है। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं 107 की तरफ। आर मैग्नीशियम X रिएक्ट्स विद कार्बन डाइऑक्साइड टू फॉर्म। ये रिएक्शन आते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास ये रिएक्शन दिया हुआ है। जब ये इसके साथ रिएक्ट करता है तो हमारे क्या आंसर आता है जी कार्बोक्सिलिक एसिड जो है ना वो हमें ये इसके रिएक्शन के बदले में जो है ना हमारे पास प्रोड्यूस होता है। उसके बाद 108 है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ द Cr+3Ar। तो इसकी जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ये हमारे पास दी हुई है। ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले जो टेबल है ना, उसको अगर आपने प्रिपेयर किया हो तो इसको इजीली जो है ना वो आप आंसर कर सकती थी। उसके बाद हम आगे मूव करते हैं कि AC जनरेटर्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ। कौन से प्रिंसिपल जी AC जनरेटर वर्क करता है? फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो ये हमारे पास 109 था। उसके अलावा हमारे पास 110 आ जाता है, 110 आ जाता है। विच फंजाई इज़ अनईटेबल। कौन सा जो इसको हम ईट नहीं कर सकते? एमेनिटा फंजाई, ये इसका आंसर बनता है। ये आपने फंजाई वाले कर लेने हैं, बैक्टीरिया वाले जो है ना वो चीज़ें, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ना वो इसको अच्छे से करना है। व्हाट इज़ फंजाई फंक्शन इन लाइकिन एसोसिएशन। यहाँ पर ये नीचे आपको जो है ना वो आंसर लिखा हुआ नज़र आ रहा है, प्रोवाइड हैबिटेट टू द पार्टनर। और यहाँ पर इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। द फंगस इन द लाइकिन एसोसिएशन हैज़ द सेवरल फंक्शंस इंक्लूडिंग। अब इसमें से कोई भी आ सकता है। प्रोटेक्शन फ्रॉम द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन आ सकता है, प्रोटेक्शन फ्रॉम द डेसिकेशन आ सकता है, अब्जॉर्प्शन ऑफ द वाटर एंड द न्यूट्रिएंट्स आ जाता है, और अटैचमेंट टू द सबस्ट्रेट आ सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है ना वो सारे इसके मेथड गिवन है, इनको आपने ध्यान से देख लेना। नेक्स्ट टाइम ये और तरह से भी MCQs आ सकता है।
व्हाट आर द सिमिलैरिटी बिटवीन द सायानोबैक्टीरिया एंड द एनिमल्स। तो यहाँ पर ये नीचे भी आपको जो है ना इसका नज़र आ रही है एक्सप्लेनेशन। बोथ कैन बी मोटाइल, यहाँ पर ये मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, हेट्रोट्रॉफ्स होते हैं। बोथ कैन रिप्रोड्यूस सेक्सुअल एंड एसेक्सुअली। उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी 10, हमने 112 कर लिए हैं। 113 है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन निकल, और यहाँ पर आगे उसका जो है ना वो फॉर्मूला भी आपके सामने नज़र आ रहा है, उसके सिंबल्स। तो 2 जो है ना हमारे पास इसके फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं निकल के अंदर। उसके बाद हमारे पास 114 आ जाता है जी इन विच मोशन ग्रेविटी वर्क्स 0 ऑन द बॉडी। कौन सी जो है ना हमारे ऊपर जब ग्रेविटी 0 होती है, देखें आप अगर वर्टिकल मूव करें ना ऊपर की तरफ तो ग्रेविटी जो है ना वो आपकी बढ़ती जाती है, ठीक है, एक हद तक बढ़ती है, उसके बाद वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और इसी तरह जैसे कि आप ज़्यादा ऊंचाई से जो है ना छलांग लगाएं तो फिर वो ज़्यादा नुकसान होता है। तो इसी तरह अगर आप इसी तरह हॉरिजॉन्टली मूव करें तो ये जो इसकी ग्रेविटेशनल पुल है वो सेम ही रहती है, ठीक है, क्योंकि आप ऊंचाई से जो है ना इस पर फ़र्क पड़ता है, तो हॉरिजॉन्टली ये सारी 0 रहती है। उसके बाद हमारे पास 115 आ जाता है विच इज़ नॉट द फंक्शन ऑफ द ग्लाइकोलिप्स। तो इसका क्या बनता है हमारे पास, प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू सेल वॉल। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि ये सॉरी ये इसका आंसर नहीं है, ये इसके जो है ना हमारे पास ऑप्शन थे। जो इसका राइट ऑप्शन है ना वो सी है, एक्ट एज अ चैनल प्रोटीन्स फॉर द ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन। तो ये हमारे पास जो है ना वो सी वाला इसका आंसर बनेगा 115 का। उसके बाद हम आगे चलते हैं कि व्हेन द काइनेटोकोर फाइबर्स कंट्रैक्ट एंड द माइक्रोट्यूबल्स एलोंगेट द सेल इज प्रेजेंट इन विच स्टेज ऑफ द माइटोसिस। तो कौन सी स्टेज पर होता है, एनाफेज के ऊपर जो है ना ये रिलाई करता है। तो ये हमारे पास जो है ना वो आंसर आ जाता है। द नेम ऑफ द स्पाइरल शेप बैक्टीरिया इज, देखिए फिर बैक्टीरिया पर आ रहा है। बैक्टीरिया और फंजाई बहुत ज़्यादा भी इस दफ़ा क्वेश्चन आ रहे हैं। इसको आप जो स्पायरोकाइटिया, तो ये इसका जो है ना वो आंसर, केटिया भी पढ़ सकते हैं, काइटा भी पढ़ सकते हैं। तो ये डिफरेंट प्रोनाउंस होता है डिफरेंट वे के अंदर। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि 118 द डिवाइस यूज्ड इन द हॉट एंड्स ऑफ द 3D प्रिंटर्स टू मॉनिटर द हीट प्रोड्यूस्ड एंड अलाउ द प्रिंटर टू कीप अ कॉन्स्टेंट टेम्परेचर फॉर मेल्टिंग द प्लास्टिक इज कॉल्ड। तो ये एक लॉन्ग स्टेटमेंट वाला होता है, बाज़ का लॉन्ग स्टेटमेंट वाले जो है ना वो मुश्किल लगते हैं। तो थर्मिस्टर जो है ना वो इसका आंसर हमारे पास आता है। उसके बाद हमारे पास जो है ना वो नेक्स्ट MCQs है जी। नेक्स्ट MCQs है द प्रोडक्ट ऑफ द न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन बिटवीन 2 आइडोब्यूटेन एंड द सोडियम एथोक्साइड। तो ये उसका रिएक्शन दिया हुआ है नीचे, आप जो है ना इसको पढ़ सकते हैं और देख सकते हैं। इसका जो है ना आंसर है वो भी यही बनता है 2 आइथोक्सी ब्यूटेन, और ये उसका फॉर्मूला भी साथ में लिखा हुआ है। लास्ट वन हमारे पास जो ना MCQs है वो है जी हु डिस्कवर DNA। तो RNA के बारे में भी आता है, DNA के बारे में भी आता है। जॉन फ्रेडरिक मिशर, ये इसका आंसर था। तो ये जी हमारे पास जो है ना 120 MCQs हो गए एकेडमिक। इसी तरह मैं जो है ना ग्रुप के अंदर भी एक्सपीरियंस सेंड करता रहता हूँ और कुछ के सोल्यूशन मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ ताकि आप थोड़ा सा टच रहें। इन एकेडमिक के अंदर कुछ रिपीट हो भी जाते हैं, बाज़ का नहीं भी होते, तो लेकिन फिर भी हमें टेस्ट की नौइयत का पता चल जाता है, उसके मेजरमेंट्स का, स्टैंडर्ड का, कि डिफ़िकल्ट है, एवरेज है। वैसे इस दफ़ा जो है ना वो डिफ़िकल्ट टेस्ट आ रहा है, तो ये आप मेरे साथ जो है ना वो अटैच रहें। और इसमें यह है कि आपको एक तो ये सारी चीज़ें प्रोवाइड की जाती हैं, उसके अलावा जी वहाँ पर ग्रुप में भी एक्सपीरियंस वगैरह सेंड किया जाता है, उसको भी ज्वाइन कर सकती हैं। और साथ में जो है ना वो गर्ल्स आपस में डिस्कस वगैरह भी करती होती हैं। तो कोई भी क्वेरी है वो कमेंट बॉक्स में जो है ना वो आप पूछ सकती हैं। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।